आज की इस वीडियो में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आपको इसका आंसर पहले से पता है तो यू कैन कमेंट इट डाउन, और अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो आई विल सजेस्ट कि आप ये वीडियो पूरा देखिए, तो लास्ट में आप इस क्वेश्चन को इजीली आंसर कर पाएंगे। तो चलिए हम शुरू से शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के पहले का एरा। तो उस टाइम पे जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो एक फंडामेंटल राइट था। हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ और आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट की बात करते थे, और ये बोलते थे कि हर सिटीजन के पास प्रॉपर्टी अक्वायर करने का, पजेस करने का और उसे मेंटेन करने का राइट है। पर कॉन्स्टिट्यूशन ने ये भी क्लियरली मेंशन किया था कि ये राइट्स जो हैं वो सिटीजन से गवर्नमेंट के द्वारा लिए जा सकते हैं फॉर द पब्लिक वेलफेयर। और 1950 में ऐसा हुआ भी, स्टेट कई सारे ऐसे लॉज लाने लग गई जो इस राइट टू प्रॉपर्टी को बहुत लिमिटेड कर रहे थे। राइट टू प्रॉपर्टी की सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम ये थी कि वो एज अ फंडामेंटल राइट स्टेट के लिए एक बहुत बड़ा हर्डल क्रिएट कर रही थी। अगर सबके पास अपनी प्रॉपर्टीज होंगी, वो उसे पजेस करेंगे, उसे मेंटेन करेंगे, तो स्टेट जो है वो अपना डेवलपमेंट कैसे करेगी? वो रेलवेज कहाँ बनाएगी, वो इंडस्ट्रीज कहाँ बनाएगी, वो रोड्स कहाँ बनाएगी? इसी के चक्कर में बहुत बड़ी डिबेट खड़ी हो गई ओवर द रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज। इन्हीं सब के बाद फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में ये डिसीजन दिया कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट नहीं है। तो पार्लियामेंट के पास वो पावर है कि वो इस राइट टू प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट को रिमूव कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से थ्रू एन अमेंडमेंट। और ऐसा ही हुआ। 1978 में पार्लियामेंट लेके आती है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिससे इस राइट टू प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट को रिमूव कर दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन से। यानी कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ और आर्टिकल 31 को रिमूव कर दिया जाता है और ऐड किया जाता है एक नया आर्टिकल, आर्टिकल 300A, जो कि बात करता है राइट टू प्रॉपर्टी की, और ये बोलता है कि किसी भी पर्सन को उसकी प्रॉपर्टी से वंचित नहीं किया जाएगा विदाउट द फोर्स ऑफ लॉ। तो हमने अभी तक ये देखा कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो अब फंडामेंटल राइट नहीं रह गया, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन चुका है और वो एक लीगल राइट बन चुका है। तो अब हम ये देखते हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी एक ह्यूमन राइट कैसे है। तो इसके लिए है हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के दो लैंडमार्क जजमेंट, पीटी मुनिचिकन्ना रेड्डी वर्सेस रेवा अम्मा 2007 एंड तुकाराम काना जोशी वर्सेस महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 2013, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियरली बोल दिया कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो भले एक फंडामेंटल राइट नहीं है, पर वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, प्लस वो एक ह्यूमन राइट भी है। तो हमने जो शुरुआत में क्वेश्चन देखा था कि राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, तो उसका सही आंसर है ऑप्शन 5 कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है, वो एक लीगल राइट भी है, प्लस वो ह्यूमन राइट भी है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ डाउट है, कुछ समझना है, तो प्लीज़ आप इसे बेझिझक कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो समझ आया, आपको ये हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।